स्वागत आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। संसद भवन में पीएम और नीतीश की मुलाकात हुई है, तो ये बड़ी खबर आपके लिए स्क्रीन पर है। नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर, कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वहां जीत हासिल की है उस सीट पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने हैं। तो बीते दिन जिस तरीके का नतीजा सामने आया, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ दांव पर था, लेकिन अब इस हार के बाद ये मुलाकात नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस वक्त चर्चा करते हुए हार के बाद ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में कई विषयों को लेकर चर्चा की खबर है। और हिमांशु तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, किस तरीके से इस मुलाकात को देखे, कल जो बांकीपुर का रिजल्ट आया है, क्या उस पर भी चर्चा बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 100% उस पर चर्चा हुई होगी। लगभग 2 दिन से लगातार जो है नीतीश कुमार आ रहे थे पार्लियामेंट में, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी हैं वो, और आज वो मुलाकात हुई है। कल भी वो आए हुए थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन आज जब वो आए तो संजय झा के साथ में वो मुलाकात करने के लिए गए, और लगभग 15 से 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा हुई होगी, पार्लियामेंट में जो गतिरोध चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आया है बिहार में उपचुनाव का, बांकीपुर का, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा हुई होगी और मंथन हुआ होगा कि आखिर इसका क्या ऐसी बात रही जिसके चलते ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर गई है। तो बांकीपुर में भी चर्चा हुई। उसके अलावा जो पार्लियामेंट में गतिरोध चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं चली है, लगभग 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात रही है दोनों नेताओं के बीच में, और काफी अच्छी मुलाकात रही है। संजय झा इस बैठक में मौजूद रहे हैं, क्योंकि वो जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगातार पार्लियामेंट में हो रही है, बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां वहां पर साथ में चुनाव लड़ी थी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चर्चा हुई। हालांकि बाहर निकलने के बाद में नीतीश कुमार जी ने भी कुछ नहीं कहा, और फिलहाल संजय झा ने भी कोई बात नहीं की है मीडिया से। लेकिन जब भी वो बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे इस बात पर चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो क्या कुछ चर्चा हुई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, दोपहर नॉन स्टॉप के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। संसद भवन में पीएम और नीतीश की मुलाकात हुई है, तो ये बड़ी खबर आपके लिए स्क्रीन पर है। नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर, कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वहां जीत हासिल की है उस सीट पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने हैं। तो बीते दिन जिस तरीके का नतीजा सामने आया, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ दांव पर था, लेकिन अब इस हार के बाद ये मुलाकात नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस वक्त चर्चा करते हुए हार के बाद ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में कई विषयों को लेकर चर्चा की खबर है। और हिमांशु तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, किस तरीके से इस मुलाकात को देखे, कल जो बांकीपुर का रिजल्ट आया है, क्या उस पर भी चर्चा बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए 100% उस पर चर्चा हुई होगी। लगभग 2 दिन से लगातार जो है नीतीश कुमार आ रहे थे पार्लियामेंट में, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी हैं वो, और आज वो मुलाकात हुई है। कल भी वो आए हुए थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन आज जब वो आए तो संजय झा के साथ में वो मुलाकात करने के लिए गए, और लगभग 15 से 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा हुई होगी, पार्लियामेंट में जो गतिरोध चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आया है बिहार में उपचुनाव का, बांकीपुर का, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा हुई होगी और मंथन हुआ होगा कि आखिर इसका क्या ऐसी बात रही जिसके चलते ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर गई है। तो बांकीपुर में भी चर्चा हुई। उसके अलावा जो पार्लियामेंट में गतिरोध चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं चली है, लगभग 20 से 25 मिनट की ये मुलाकात रही है दोनों नेताओं के बीच में, और काफी अच्छी मुलाकात रही है। संजय झा इस
बैठक में मौजूद रहे हैं, क्योंकि वो जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगातार पार्लियामेंट में हो रही है, बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां वहां पर साथ में चुनाव लड़ी थी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चर्चा हुई। हालांकि बाहर निकलने के बाद में नीतीश कुमार जी ने भी कुछ नहीं कहा, और फिलहाल संजय झा ने भी कोई बात नहीं की है मीडिया से। लेकिन जब भी वो बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे इस बात पर चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो क्या कुछ चर्चा हुई होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।